नमस्कार दोस्तों, आपका भाई, आपका सर, आपका दोस्त जुड़ चुका है फिर से एक बार वीडियो में आपके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आज हम टोटल 6 क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, जो है कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट से ढूंढ कर लाए हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम टोटल 6 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि हमारे पास 6 क्वेश्चन बताने के लिए है वीडियो बनाए हैं ये वाला। उसके बाद से हम 6 क्वेश्चन बताने के बाद लास्ट में आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, जो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, विभाज्य की जांच द्वारा बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 और 4 से विभाज्य है और कौन सी नहीं है। तो हमारे पास 4 जो है क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से बताना है कि 8 से और 4 से कौन सा क्वेश्चन का आंसर विभाज्य हो जाएगा या नहीं। तो ये एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। इनमें चारों में से ऑप्शन में से कौन सा 8 से विभाज्य हो जाएगा और कौन सा नहीं, ये बताना है हम लोगों को। तो आइए हम क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो ये जो है 4 ऑप्शन दिया है, तो इनमें से हम हल करेंगे 4 ऑप्शन को। तो जौन सा 8 और 4 से विभाज्य हो जाएगा वो संख्या विभाज्य कहलाएगी। जो 8 और 4 से विभाज्य नहीं होगी वो अभाज्य कहलाएगी। तो इस संख्या को जो है हम लोग हल करके देखते हैं कौन सा अभाज्य है और कौन सा विभाज्य है। सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हल करते हुए हम लोग देख रहे हैं, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा। ये संख्या जो आगे वाली है इसको हम लोग उतार लेंगे, हमारे हो गया 15। 15 हो गया तो हमारा 4 का पहाड़ा पढ़ते हुए 4 तेई 12 होता है। तो हमारा पहाड़े में जो है कि 4 तेई 12 होता है, क्योंकि 4 पच्चीस 20 हो जाएगा। तो ये संख्या 15 से जो है ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम लोग 4 तेई 12 लेंगे। तो ये हो गया 4 त्रिक 12। हम लोग 12 में से 15 में से 12 को घटाएंगे तो 5 में से 2 जाता है तो 3 हो जाता है और 1 से ये कट जाएगा। ये जो हमारा है शेष बचा 0, इसको हम लोग इस 0 को उतार लेंगे। तो हमारा हो गया, तो 4 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा कि जो 30 है 30 से ऊपर ना जाए, बाकी 30 से नीचे रहे, क्योंकि इसको भाग देना है। तो 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 हो गया, 4 छक 24 हो जाता है और 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 हो जाता है। तो 4 अट्ठे 32, क्योंकि 4 अट्ठे 32 होते हुए तो ये 30 से ऊपर हो जा रहा है, इसलिए 4 सत्ते 28 होता है। तो 7 बार जाएगा, इसको हम लोग 28 लिखेंगे। तो फिलहाल हम लोग दोस्तों 7 बार ले जाके यहाँ पे 28 लिख दे रहे हैं। अब जो है हमारा यहाँ से 0 है और ये बड़ी संख्या हम लोग पहले वीडियो में बता चुके हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या जब नहीं घटती है तो 1 हासिल लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग 1 हासिल लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 जाता है हमारा तो 2 होता है और यहाँ बचा 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारा संख्या बची है ये 2, ये 2 बची है और यहाँ से हम लोग 0 उतारेंगे। फिलहाल में हम लोग 0 उतार ले गए। तो फिलहाल में हमारा हो गया टोटल 20। तो 4 के पहाड़े में 20 आता है, आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं कमेंट करके बताइए। तो हमारा हो गया 4 की 4, 4 दुनिया 4 तेई 12, 4 चौक 16, 4 पंजा 20। तो 4 पंजा 20 हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा 4 पंजा 20। तो 5 बार लिखेंगे तो 5 बार जा रहा है तो 20 हो जा रहा है, ये संख्या कट जा रहा है ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। यदि यहाँ छोटी संख्या रहती, यहाँ बड़ी संख्या रहती तो एक बार में चला जाता भाग। तो अब लोग हम इसको 2 बार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या है और यहाँ बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग 2 बार भाग करते हैं मिला के। तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हुए 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 चौक 32, 8 पंजा 40, 8 छक 48, 8 सत्ती 56। क्योंकि यहाँ पे 55 है, 8 सत्ती 56 हो जा रहा है, तो हमारे ये जाएगा 8 छक 48। तो हम लोग फिलहाल में यहाँ पे लिखेंगे 6 और 6 लिखने के बाद यहाँ 48 लिखेंगे। अब इसको हम लोग घटाएंगे। तो फिलहाल में यहाँ पे छोटी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या है, तो यहाँ से 1 हासिल लिया जाएगा तो 15 हो जाएगा। 15 में से 8 जाता है तो हमारा 7 बचता है और यहाँ बचा 4, 4 में से 4 जाएगा तो 1 कट जाएगा। नेक्स्ट संख्या उतारते हैं 0, ये हमारा उतर गया 0। अब इसे ऐसा भाग दीजिए कि जो है कि 70 से ऊपर ना जाए और 70 से नीचे ही रहे या 70 के बराबर आए। तो भाग करने के लिए अब हम बताएंगे। तो फिलहाल हम लोग 8 का पहाड़ फिर से पढ़ते हैं। तो 8 पंजे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 नवा 72।
रुका। तो फिलहाल हमारा 8 अट्ठे 64 हो गया, ठीक है, क्योंकि 8 9 72 हो जा रहा है, तो 8 अट्ठे 64, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे फिलहाल में, और ये 64 हो जा रहा है। अब इसको हम घटाएंगे, फिर छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है नीचे, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, तो 10 में से 4 गया तो हमारा बचेगा 6, और ये 6 से 6 कट जाएगा। नेक्स्ट संख्या कुछ नहीं बचा है, इसको हम लोग शेष रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो फिलहाल हम लोग तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं, इसी ऑप्शन का है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये संख्या जो है और ये संख्या छोटी है, जो कि हम लोगों को उस बड़ी संख्या से भाग देना है। सबसे पहले यदि हम लोग बताए थे अगली वीडियो में कि यहाँ पे बड़ी संख्या रहेगी, यहाँ पे छोटी रहेगी, तो हो जाएगा एक अंक से, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या और यहाँ पे छोटी संख्या, तो ये दोनों लेकर हम लोगों को भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 का पहाड़ा पढ़ते हुए ऐसा पढ़ेंगे कि 14 से ऊपर ना जाए, 14 से कम ही रहे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहाड़ा हम लोग। 4 के 4, 4 दूना 8, 4 त्रिके 12, 4 चौको 16 हमारा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 4 तिया 12 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सबसे पहले, और यहाँ हो जाएगा हमारा 12। तो अब इसको हम लोग घटाएंगे। अब 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 1 में से 1 कट जाएगा। नेक्स्ट संख्या उतार देंगे 5। अब हम लोग ऐसा 4 से भाग देंगे कि ये 25 जो है इससे बड़ा कोई संख्या ना हो, इससे छोटा ही रहे। तो 4 पंजा 20, 4 छक 24, तो 4 छक 24 हो जाएगा हमारा। तो फिलहाल में हम लोग इसको घटाएंगे, तो हमारा जो है 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 से जो कट जाएगा। हमारा नेक्स्ट संख्या उतारेंगे तो 6। अब 6 का पहाड़ा पढ़ते हुए ऐसा जो है कि ये 16 से कम ही रहे, 16 से ज़्यादा ना जाए। तो 4 त्रिके 12 होता है, 4 चौको 16, 4 चौको 16 होता है हमारा। तो यहाँ लिखेंगे 4, और यहाँ हो गया हमारा 16, ये कट जा रहा है, बचा 0, तो यहाँ हम लोग 0 उतार। तो हम लोग यहाँ जो 0 बचा है यहाँ उतार लेंगे हम लोग उससे, और यहाँ भी 0 उतार लेंगे। आइए हम चौथा सवाल देखते हैं। तो हम ये भाग करेंगे उससे। हम लोग बता चुके हैं कि जो है छोटी संख्या और बड़ी संख्या, इसके बारे में बता चुके, तो हम लोग भाग कर रहे हैं। तो 8 दूना का 16 होता है, ये ज़्यादा हो रहा है 14 से, तो हम लोग सबसे पहले 8 एकम 8 लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 8, और ये 14 है, मतलब 4 है, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, यहाँ से 5 उतार लेंगे। अब भाग देंगे ऐसा कि 65 से संख्या जो है बड़ी न हो, 65 से संख्या छोटी ही रहे, तो भाग देंगे। तो 8 अट्ठे 64 होता है, तो 8 अट्ठे 64 होता है, तो यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 64। तो 5 में से 4 गया, हमारा 1 बचा, 6 में से 6 कट जाएगा। नेक्स्ट संख्या उतारेंगे 6, 6 उतारने के पश्चात भाग देंगे इसको। तो 8 दूना का होता है हमारा 16, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16, ये हमारी संख्या कट जा रही है, जो बचा है 0 यहाँ पे उतार लेंगे। तो हम लोग चारों क्वेश्चन का हल करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा संख्या विभाज्य और कौन सा अभाज्य। सबसे पहले ये हमारा 4 से पूरी तरह से कट गया है, तो ये 4 से विभाज्य हो गया। ये 8 से हम लोग इसको काट रहे, तो इसका शेष बचा है, तो 4 ये 8 से अभाज्य हो गया। तीसरा क्वेश्चन लेते थे, तो इसमें से 4 से जो हम लोग ये कटा नहीं है, 0 बच गया है, तो 4 से ये अभाज्य हो गया, और ये 8 से जो कट गया है पूरी तरह से, तो ये 8 से विभाज्य हो जाएगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं अपनी। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है उभयनिष्ठ गुणनखंड। 35 और 50 का हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड कर बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये संख्या किस किस अंक से कट रही है। तो सबसे पहले कोई भी संख्या अपने आप से 1 से कटती है, कहीं क्योंकि 35 से कम 35 होता है, तो हम लोग 1 लिखेंगे। उसके बाद से ये संख्या कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, ये 5 से कटेगी, तो 5 सत्ते 35 होता है, इसलिए 5 से कट जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे 6 से नहीं कटेगी, और 7 से कट जाएगी, क्योंकि 7 पंजा 35 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7, क्योंकि जो है 35 जो है इन सब संख्याओं से कट जाती है। तो आगे देखते हैं। तो 50 वाला इसी तरह ले लेंगे, तो ये संख्या खुद से कोई भी संख्या 1 से कट जाती है अपने आप। फिर नेक्स्ट लेंगे 2 से, क्योंकि 25 दूना का 50 होता है, इसलिए 2 से भी कट जाएगी। नेक्स्ट लेंगे 5 से, 5 दहा के 50 होता है, इसलिए 5 से भी कट जाएगी। नेक्स्ट लेंगे 6 से नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, और 10 से कट जाएगी, क्योंकि 10 पंजा 50 होता है, तो हम लोग 10 लेंगे। उसके बाद लेंगे
खुद 25 से, 25 दूना 50 होता है, इसलिए 25 लिखेंगे। इसका हो गया ये आंसर। अब लोग हमारा तीसरा क्वेश्चन है स्थानीय मान, जो हमारे बच्चों ने कमेंट किया था कुछ, इसलिए हम स्थानीय मान लेकर आए हैं अपनी क्वेश्चन के इस आंसर में। तो हम करके बताते हैं स्थानीय मान, आसान तरीके से एकदम टिक लाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो स्थानीय मान में जो है हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। इससे भी आगे अंक होता है, क्योंकि हमारा इसमें 1000 तक लिखेंगे तो 1000 तक बताएंगे। इसके आगे अगले वीडियो में हम बताए थे उससे भी ज़्यादा। तो सबसे पहले हम लेंगे इकाई। इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10, और जो है सैकड़ा मतलब 100 होता है, और हज़ार मतलब 1000। तो 7 जो है यहाँ से हम लोग लिए हैं, इकाई का मतलब 1 होता है, 7 गुणे 1 बराबर 7 1 कम 7 होता है हमारा। और दहाई के अंक पे 6 है, 6 गुणे 10 बराबर होगा हमारा 60, ठीक है। और सैकड़ा की जगह पे हमारा है 5, 5 गुणे 100 बराबर हो गया हमारा 500। उसके बाद हमारा हज़ार की जगह पे है 4, इसलिए 4 गुणे 1000, उसके बाद में मिला के हो जाएगा 4000। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। तो 9 ले लेंगे, इकाई 1 होता है, 9 गुणे 1 बराबर 9। दहाई के अंक पे 5 है, तो 5 गुणे 10 बराबर हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। सैकड़ा जगह पे हमारा 2 है, तो 2 गुणे 100 बराबर हो जाएगा, 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा हमारा। उसके बाद हज़ार की जगह पे हमारा 3 है, 3 गुणे 1000 बराबर 3000, क्योंकि ये गुणा करने पे आया है। आइए हमारा चौथा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि 15 मीटर कपड़े का मूल्य 750 रुपया है, तो 32 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में यह है कि मतलब 15 मीटर कपड़े का मूल्य 750 रुपया है, और उनको बताना है कि 32 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो हम लोग हल करके बताते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, या उत्तर कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है उसको लेंगे। हमारा दिया है कि 15 मीटर कपड़े का मूल्य 750 रुपया है, तो हम लोग लिखेंगे 15 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 750 रुपया। सबसे पहले हम लोग एक कपड़े का दाम ज्ञात करेंगे, क्योंकि ले लेते हैं हम लोग 1 मीटर कपड़े का दाम, एक मीटर कपड़े का मूल्य 750 रुपया बटा के 1 है। इसको हम लोग भाग करेंगे, तो इधर हम लोग भाग कर ले रहे हैं। सबसे पहले सॉरी गलती हो गया, यहाँ 15 रहेगा, क्योंकि 15 मीटर कपड़े का मूल्य 750 रुपया है, तो 15 बटा 750 बटा 15 हो जाएगा। तो भाग करके यहाँ पे देखेंगे, तो फिलहाल हमारा 15 पंजा 75 होता है, तो यहाँ पे 5 बेच जा रहा है, तो 15 50 75 एक कट जाएगा, ये जीरो जो है यहाँ उतार लेंगे, तो हमारा हो गया आंसर 50 आएगा। इसका आंसर 50 आएगा। तो फिलहाल में इसलिए हम लोग 32 मीटर कपड़ों का मूल्य लिखेंगे। हम लोग 32 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 32 गुणे 50, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर ली थी कि एक कपड़े का मूल्य 50 रुपया है, तो 32 गुणे 50, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1600। ये हमारा हो गया आंसर, तो 1600। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 मीटर कपड़े का मूल्य 1600 रुपये होगा। तो 32 मीटर कपड़े का मूल्य 1600 रुपया होगा। तो आइए हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन तो हल हो गया, 5वें क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं अपने। यहाँ हम लोग दोस्तों 5वें क्वेश्चन में आ चुके। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि 25 मजदूर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिया है कि 25 मजदूर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल।
इसमें दिया है 25 मजदूर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे लिखेंगे, इसमें दिया है 25 मजदूर किसी काम को 8 घंटे में पूरा कर रहे हैं। तो एक मजदूर उसी काम को पूरा करते हैं। तो हो जाएगा हमारा 25 गुणे 8 बराबर, इसको हम लोग गुणा करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 दिनों में। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 मजदूर उसी काम को पूरा करते हैं। इसमें क्या पूछा था? 10 मजदूर। तो 10 मजदूर उसी काम को पूरा करते हैं। तो ये हो गया 200 बटा के 10, क्योंकि यहाँ 200 दिन आया था एक मजदूर का। तो 210 बटा के 200 बटा के 10 बराबर हो गया हमारा 20 दिनों में। तो इसका आंसर होगा 10 मजदूर उसी काम को पूरा करते हैं 20 दिनों में। 10 मजदूर उसी काम को पूरा करेंगे 10 दिनों में। ये हो गया आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6वां नंबर। हाँ, 6वां क्वेश्चन, एक कार 5 घंटे में 130 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 8 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक कार 5 घंटे में 130 किलोमीटर तक जा सकती है, तो 8 घंटे में कितनी किलोमीटर जाएगी या दूरी तय करेगी? तो इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हल दिया है इसमें कि एक कार हमारा 5 घंटे में 130 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे पहले 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय करती है उसको निकालेंगे, क्योंकि कार 1 घंटे में दूरी तय करती है, तो हमारा हो जाएगा 130 बटा के 5 किलोमीटर। अब इसको हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26 किलोमीटर। तो 1 घंटे में हमारी कार 26 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो अब हम लोग 8 घंटे का निकालेंगे, इसलिए कार 8 घंटे में दूरी तय करती है, तो 26 गुणे 8 किमी बराबर, इसमें 26 को 8 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 208 किलोमीटर। अतः हमारा आंसर आया है कि 8 घंटे में दूरी तय करेगी 208 किलोमीटर। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।
हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले